नमस्कार, मैं हूँ लाल सिंह। अभी हम लोग टैली सीख रहे हैं और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 का आज वीडियो नंबर 2 है और आज हम लोग इन्वेंट्री का एक कंप्लीट लेसन एंट्री करेंगे। कंप्लीट लेसन देखेंगे इन्वेंट्री में स्टॉक बनाना, आइटम बनाना, स्टॉक का ग्रुप बनाना, आइटम बनाना, यूनिट बनाना और उसका एंट्री करना। पिछले दिन हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रो देखा था। आज एक कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको इन्वेंट्री का बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लास्ट वीडियो जो था, जो इसके पहले वाला वीडियो था, उसको आपको 2-3 बार करके देख लेना है ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि आइटम कैसे क्रिएट किया जाता है, यूनिट कैसे क्रिएट किया जाता है और ग्रुप कैसे बनाया जाता है। क्योंकि जब वो क्लियर रहेगा ना तो फिर इस वीडियो को देखने में आपको सुविधा रहेगी। तो उसको एक बार पहले क्लियर कर लेना है, तब इस वीडियो को देखना है, ठीक है। अगर अभी तक आपका वो क्लियर नहीं हुआ होगा तो इस वीडियो को यहाँ मत देखिए, पहले उस वीडियो को देखिए, फिर आके इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं। तो इसमें क्या होगा, इस एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो मैं पहले आपको एक पीडीएफ दूंगा वीडियो से पहले। उस पीडीएफ में ही पूरा का पूरा क्वेश्चंस लिखा हुआ रहेगा। वो क्वेश्चन आपको पहले डाउनलोड करके रख लेना है कहीं पे भी, या प्रिंट कर लेना है, या मोबाइल में रख लेना है और उसी क्वेश्चन को देख के आपको यहाँ पे एंट्री करना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस 4-5 पेज का है तो इसलिए आपको अलग से हम एक पीडीएफ दे देंगे। पीडीएफ पहले आप देख लीजिएगा, प्रिंट कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर एंट्री करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1 जो कि इन्वेंट्री का है और आज है इन्वेंट्री का वीडियो नंबर 2 और ये है STS कंप्यूटर एजुकेशन पूर्णिया। तो चलिए देखते हैं टैली में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक कंपनी बना लेते हैं। कंपनी बनाने के लिए हमको कंपनी इन्फो में जाना पड़ेगा, जो कि सामने खुल के है। तो सीधे आते हैं हम लोग क्रिएट कंपनी में। क्रिएट कंपनी में आते हैं और यहाँ लिखते हैं इन्वेंट्री एक्सरसाइज 1, ठीक है, V2 वीडियो 2 एंटर। यहाँ दे दिया STS पूर्णिया, एंटर। यहाँ पे बिहार और कंट्रोल A कर लेते हैं ताकि कंपनी हमारा बन जाए, एक्सेप्ट हो जाए। बन गया कंपनी। यहाँ पे पीरियड सही है 1/4/20 से 31/3/21, इसमें कुछ करना नहीं है। अब हम लोग सीधा एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे 2 तरीका रहेगा। एक तो रहेगा कि पहले हम सारा इन्वेंट्री इन्फो में जाके सारा आइटम क्रिएट कर ले, यूनिट क्रिएट कर ले, ग्रुप क्रिएट कर ले, ठीक है। और दूसरा एक तरीका रहेगा कि एंट्री के दौरान ही सारा चीज़ करते जाए Alt C के द्वारा। तो Alt C वाला तरीका जो है ना ज़्यादा अच्छा है और जल्दी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ हमको जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी वहीं पे Alt C प्रेस करके क्रिएट करते जाएंगे और एंट्री करते चले जाएंगे, ठीक है। ये ज़्यादा सुविधाजनक है। तो चलिए, तो सीधे आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और आपके पास पीडीएफ है, आप क्वेश्चन देख रहे हैं, उसी को देख के बनाना है। मैं भी अलग रखा हुआ हूँ पीडीएफ, वहीं देख रहा हूँ, मैं भी बना रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 5,50,000। तो यहाँ पे F6 वाउचर हो जाएगा। वाउचर टाइप में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको Alt C कैपिटल, कैपिटल का ग्रुप कैपिटल ही होता है। ये है 5,50,000 और यहाँ हो गया कैश। पहला एंट्री हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पे हम बार बार एंटर प्रेस करते हैं, ये सब बात आपको पहले से पता है, ठीक है। अब है परचेज फर्नीचर, तो पेमेंट वाउचर हो जाएगा Alt C फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट्स, कंट्रोल A। कितने का है, 4,500 का है, नहीं 45,000 का है और यहाँ हो गया कैश, ठीक है। अब है ओपन अकाउंट इन IDBI बैंक, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर हो जाएगा। CR में कैश हो जाएगा 22,000 है और DR में Alt C IDBI बैंक और यहाँ हो जाएगा बैंक अकाउंट, कंट्रोल A, कंट्रोल A, कंट्रोल A, ठीक है। बैंक में 22,000 रुपये रख दिए। अब है परचेज फ्रॉम पूजा स्टोर। पूजा स्टोर से सामान खरीद रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे F9 हो जाएगा। हम आपको कल बताए थे, मतलब पिछले वीडियो में बताए थे कि उधार खरीदने के लिए भी F9 और नगद खरीदने के लिए भी F9 ही है।
तो अभी F9 कर दिया। यहाँ पे इनवॉइस नंबर देना है तो दे दीजिए, 101 दे देते हैं। डेट आ गया। पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी अकाउंट नेम क्या है? पूजा स्टोर। तो अल्ट सी करके यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं पूजा स्टोर। पूजा स्टोर हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटेड, क्योंकि खरीद रहे हैं। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल अभी नो करेंगे, कंट्रोल ए कर देना है यहाँ पे। इस स्क्रीन को सेव करने के लिए कंट्रोल ए करना है। अल्ट सी करके परचेज का लेजर भी बना लेना है। परचेज अकाउंट का ग्रुप क्या होगा? परचेज ही होगा। और इन्वेंट्रीज वैल्यू एस करना है इसमें, ठीक है। और इसको नॉट अप्लीकेबल रखिए, कंट्रोल ए कर लीजिए। अब यहाँ पे आइटम मेरा एक भी नहीं बना हुआ है और आइटम डालना है। तो सबसे पहला आइटम है मिल्क बिकीज, तो अल्ट सी प्रेस करेंगे यहाँ पे और यहाँ क्या लिख देंगे? मिल्क बिकीज। अब मिल्क बिकीज जिस ग्रुप में रहेगा, बिस्किट ग्रुप में रहेगा, ग्रुप भी नहीं बना हुआ है, नो प्रॉब्लम। फिर अंडर यहीं पे हमको ग्रुप लिखना है, ध्यान से देखिए, अंडर लिखा हुआ है, यहीं पे ग्रुप लिखना है। यहाँ भी अल्ट सी प्रेस करना है और यहाँ लिख देंगे बिस्किट्स, और अंडर प्राइमरी रहेगा और यहाँ येस हो जाएगा, ताकि बिस्किट का सारा क्वांटिटी हमको ऐड करके दिखा दे। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ यूनिट भी हम नहीं बनाए थे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से अल्ट सी और यहाँ लिखेंगे DJN, दर्जन। फॉर्मल नेम देने की जरूरत नहीं है। एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। तो हम लोग का यहाँ बिस्किट बन चुका है, मतलब मिल्क बिकीज बन चुका है। 10 दर्जन है क्वांटिटी, रेट है 100 रुपया, तो 100 रुपया यहाँ लिख दिए पर दर्जन। अब दूसरा आइटम है मैरी गोल्ड, अल्ट सी मैरी गोल्ड। मैरी गोल्ड, मैरी गोल्ड भी क्या है? बिस्किट है, बी प्रेस करेंगे, बिस्किट आ जाएगा, दर्जन। मैरी गोल्ड कितना है? 9 दर्जन है। मैरी गोल्ड 9 दर्जन है, 360 रुपया पर दर्जन है। उसके बाद है ड्रीम लाइट, अल्ट सी ड्रीम लाइट। ड्रीम लाइट वापस बिस्किट, दर्जन। ड्रीम लाइट है 15 दर्जन और ये है 240 रुपया। उसके बाद है सनफिस्ट, अल्ट सी सनफिस्ट, ये भी बिस्किट ही है, दर्जन। और ये है 8 दर्जन और इसका दाम है 120 रुपया, ठीक है। 8800, और आपके PDF में भी 8800 दिया हुआ है, मिलते रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, गलती क्या होगी, आप क्वांटिटी गलत लिख देंगे, रेट गलत लिख देंगे, यही सब गलती होगी। तो इसका ध्यान रखना है, तभी मैच करेगा, नहीं तो अमाउंट मैच नहीं करेगा, फिर आप परेशान हो जाइएगा, है ना। बस पहला एंट्री हो गया, एंटर प्रेस करिए। पहला एंट्री मतलब इन्वेंट्री वाला पहला एंट्री। अब दूसरा है परचेज फ्रॉम YesN ब्रोदर्स। तो परचेज कर रहे हैं तो परचेज वाउचर ही रह जाएगा। यहाँ पे पार्टी नेम में यहाँ इनवॉइस नंबर दे दीजिए 102। पार्टी अकाउंट नेम में अल्ट सी करके क्या क्रिएट कर लेंगे? YesN ब्रोदर्स। YesN ब्रोदर्स क्या हो जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा, क्योंकि इनसे खरीद रहे हैं। कंट्रोल ए कर दीजिए, कंट्रोल ए। अब यहाँ पे आपको फिर इसको स्क्रीन को अगर आप चाहें तो यहाँ पे इनका डिटेल एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं, अदरवाइज कंट्रोल ए करके या एंटर प्रेस करके बाहर निकलना है। परचेज तो हम लोग का बना हुआ ही था। नेम ऑफ आइटम अभी इसमें है, देखिए क्या क्या है। डोव है, डिटॉल है, लक्स है, पियर्स है और वाइल्ड स्टोन है। सोप है, ऑल आर सोप। तो अल्ट सी करके यहाँ पे क्या बना लेना है? डोव, डोव। फिर अल्ट सी फिर यहाँ करना है अंडर में, और SOAP सोप बना लिया। अंडर प्राइमरी इधर येस कर दिया। और फिर यहाँ पे इसके लिए पीसेस है, नो प्रॉब्लम, अल्ट सी करके अगेन पीस बना लिया, ठीक है। अब यहाँ डोब है 25 पीस और रेट है इसका 35 रुपया। अब उसके बाद है डिटॉल, अल्ट सी डिटॉल, डिटॉल बना लिया। डिटॉल क्या है? सोप है। कितना है? पीस है, मतलब यूनिट पीस है। कितना पीस है? 18 पीस है, 17 रुपया दाम है, ओके। फिर क्या है? लक्स, तो लक्स बना लिया। अल्ट सी से ही बन रहा है सारा, ध्यान है आपको। सोप ले लिया, पीस ले लिया। कितना पीस है भाई? 22 पीस है, 10 रुपया दाम है। फिर एंटर प्रेस करता हुआ अल्ट सी पियर्स बना लिया। सोप, पीस, कितना पीस है? 40 पीस है, 35 रुपया दाम है। अब क्या है? वाइल्ड स्टोन, वाइल्ड स्टोन, वाइल्ड स्टोन, वाइल्ड स्टोन। अब ये भी सोप है। अब यहाँ पे एक हम जानबूझ के गलती कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए जानबूझ के कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने पीस या दर्जन कुछ भी नहीं लिया, नॉट अप्लीकेबल कर दिया गलती से, ठीक है। तो देखिए इससे क्या हुआ, जैसे मैं वाइल्ड स्टोन लिख रहा हूँ तो अब ये क्वांटिटी वाले पे नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिए।
ना रेट वाले पे आ रहा है, सीधा अमाउंट में आ रहा है। तो यदि ऐसा मिस्टेक करेंगे बनाने के दौरान, आपने इसका क्वांटिटी नहीं दिया, यूनिट नहीं दिया, तो ये दिक्कत आएगी। देन क्या करना है आपको अभी वापस माइलस्टोन पे गए, बैक स्पेस दबाकर और कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे। कंट्रोल इंटर प्रेस कर चुके हैं। अब यहाँ क्या देना है हम लोगों को, सोप, और यहाँ ले लेना है पीस। ठीक है, चलिए अब ये कितना पीस है, 25 पीस है और दाम है इसका 42 रुपया। तो ये हुआ 3851 रुपया का। आपके PDF में भी 3851 रुपया है। ओके, इसका हम लोगों ने ये एंट्री भी कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट एंट्री है परचेज फ्रॉम ओम किराना। ओम किराना से खरीद रहे हैं, अभी परचेज का ही चलते जा रहा है, कोई नहीं। तो एक बार आ जाइए आप यहाँ पे परचेज फ्रॉम ओम किराना में। तो यहाँ पे इसका इनवॉइस नंबर देते हैं 103 अल्ट सी ओम किराना बना लिया और सन्ड्री क्रेडिटर, ये कंट्रोल A कर दिया, यहाँ पे भी कंट्रोल A कर दिया। परचेज, इनसे क्या खरीद रहा हूँ, बासमती है, सोनम है, लाडली है, इंडिया गेट है और दावत, ये सारा चावल है, राइस, कोई बात नहीं। अल्ट सी, अब यहाँ लिख दिया बासमती अंडर क्या हो जाएगा, राइस, तो राइस बना लिया अल्ट सी करके, यहाँ पे कर दिया यस। अब ये तो केजी में ही है, दर्जन पीस में तो नहीं है, नो प्रॉब्लम। अल्ट सी करके वापस से यहाँ क्या बनाने का है, केजी बनाने का है, केजी भी बन गया। ठीक है, अब आइए कितना केजी है भाई, 50 केजी है, 70 रुपया दाम है। अल्ट सी, अब दूसरा क्या है, सोनम है। सोनम क्या है, राइस है, केजी है। कितना केजी है सोनम, 30 केजी है और 35 रुपया इसका कीमत है। 30 केजी 35 रुपया। ठीक है, अब क्या है, लाडली है, सारा का सारा राइस है, लाडली राइस केजी। कितना केजी है लाडली, 40 केजी है, 42 रुपया कीमत है। और क्या है, इंडिया गेट है, इंडिया गेट, ये भी राइस है। ठीक है, कितना है, इंडिया गेट है 35 केजी, 85 रुपया दाम है इसका। और क्या है, दावत है, अल्ट सी दावत कितना है, दावत भी राइस है, केजी है, दावत है 40 केजी, 58 रुपया। ठीक है, तो 11,525 रुपया PDF में मिला लीजिए। ओके, ये एंट्री भी हम लोग का हो रहा है। अब आते हैं सेल टू ABC स्टोर है। तो जब सेल की बात हो रही है तो भाउचर टाइप बदलना पड़ेगा। भाउचर टाइप यहाँ पे क्या हो जाएगा, F8। ठीक है, सेल वाले में अब यहाँ पे किसको बेच रहे हैं, ABC स्टोर को, तो अल्ट सी यहाँ आ जाएगा ABC स्टोर, यहाँ हो जाएगा सन्ड्री डेटर्स, इस बार चेंज हो जाएगा सन्ड्री डेटर्स, कंट्रोल A। देखिए जब आप सेल करेंगे ना तो कुछ डिटेल ज़्यादा पूछेगा, जैसे कि डिस्पैच डिटेल, कैसे आप माल भेज रहे हैं, ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर जो आपके पास आया था उसका डिटेल क्या है, कब ऑर्डर आया था, ऑर्डर नंबर क्या था, है ना, वो सब, और उसमें और कुछ रेफरेंस वगैरह रहता है। उसके बाद बायर डिटेल, तो यहाँ पे 3 डिटेल है। तो जब आप कहीं पे काम करेंगे एक्चुअली में, तब ये सब चीज़ होगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या करना है, अगर मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है तो हम डाल देंगे, और नहीं है तो हम इसको कंट्रोल A करके स्किप भी कर सकते हैं, कंट्रोल A। ठीक है, कंट्रोल A करके इसको स्किप कर लिया। अब सेल का लेजर अल्ट सी करके सेल ही बनाना है, वापस से सेल अकाउंट, सेल का सेल ही होता है, इन्वेंट्री यस करना है। अब आइटम में आइए, क्या सेल कर रहे हैं हम लोग सेल कर रहे हैं ABC स्टोर को डव। तो यहाँ सिर्फ डव लिखना है, अब तो क्रिएट नहीं करना है क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है परचेज के टाइम। डव लिख दिए, 15 पीस। रेट है यहाँ पे हम लोग 38 रुपया कर रहे हैं इसका। उसके बाद हम लोग क्या दे दिए, डिटॉल, तो डिटॉल ई प्रेस की, तो डिटॉल आ गया है 10 पीस 20 रुपया। ठीक है, एंटर प्रेस करते जाना है। लक्स दिए, एंटर प्रेस किए, 18 लिखे, एंटर प्रेस किए। यहाँ पे रेट है उसका 12 रुपया, एंटर प्रेस किए। अब उसके बाद है पियर्स के बारे में कहा जाता है नो मोर टीयर्स, तो पियर्स है 5 पीस, एंटर प्रेस किए, 37 रुपया। ठीक है, और उसके बाद है बाइल्ड स्टोन, ये कितना है, 10 पीस है, 45 रुपया। तो ये 1621 रुपया का है, आपके PDF में भी वही दिया हुआ है। तो ये एंट्री भी हम लोग का हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या एंट्री है। आगे है सेल, कैश सेल, 8वां है क्वेश्चन PDF में। कैश सेल कर रहे हैं तो सेल वाउचर ही रह जाएगा। यहाँ पे हम पार्टी नेम नहीं लिख कर क्या लिख देंगे, कैश लिख देंगे, और यहाँ पे कंट्रोल A कर लेंगे।
अगर आपको यहाँ डालना है तो डाल दीजिए, जैसे D1 डाल दिए, है ना, डेट डाल दिए, डॉक्यूमेंट नंबर D101, ठीक है, डिस्पैच थ्रू ट्रांसपोर्ट, ठीक है, डेस्टिनेशन दे दिए, मान लीजिए सिलीगुड़ी, ऑर्डर नंबर है वो 101, है ना, डेट ये है, मोड टर्म ऑफ पेमेंट है कैश, ठीक है, अदर रेफरेंस कुछ है तो दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे बायर नेम दे दीजिए, जो आपसे बाई कर रहा है उसका नेम है अमित किराना, ठीक है, एड्रेस है उसका सिलीगुड़ी, स्टेट है वेस्ट बंगाल, ठीक है, एंटर प्रेस कर दिए। अब यहाँ पे सेल आ गया, तो डिटेल देना चाहे तो दे भी सकते थे। जब आप कहीं एक्चुअली काम करेंगे तो वहाँ पे डिटेल आपको मिलेगा, उसको भर देना है। अब क्या सेल कर रहे हैं इनको, कैश से में सेल क्या कर रहे हैं, बासमती सेल कर रहे हैं, कितना 30 kg 75 रुपया रेट है। उसके बाद क्या सेल कर रहे हैं, सोनम सेल कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं 20 kg 39 रुपया रेट है। और सेल कर रहे हैं लाडली कितना है, लाडली है 35 kg, और क्या है 45 रुपया रेट है। और क्या सेल कर रहे हैं, इंडिया गेट, कितना है इंडिया गेट 28 kg, और ये 90 रुपया का रेट है। और दावत सेल कर रहे हैं, कितना 25 kg 63 रुपये का रेट है। ये 8700 रुपये आपके PDF में भी है, यहाँ भी आ गया, ओके है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, परचेज रिटर्न टू ओम किराना। ओम किराना को हम लोग जो ओम किराना से सामान खरीदे थे वो वापस कर रहे हैं। तो एक बार यहाँ से एस्केप दबाकर बाहर निकलिए, आइए बैलेंस शीट में, ओम किराना से खरीदे थे, अल्ट F1 से डिटेल करिए, यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर में आइए, यहाँ ओम किराना का 11,525 रुपया है, देख पा रहे हैं आप 11,525, यहाँ देखिए 11,525 है। अब हम लोग इनको वापस करने जा रहे हैं, तो 11,525 रुपया जो है उसमें से घटना चाहिए, जितना का सामान वापस कर देंगे घटेगा ना। चलिए देखते हैं। तो अब वापस आ जाइए अकाउंटिंग वाउचर में। अब हम लोग ओम किराना को सामान वापस कर रहे हैं, परचेज जो किए थे वो रिटर्न कर रहे हैं। तो परचेज रिटर्न के लिए और सेल्स रिटर्न के लिए हम लोगों को डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर ऑन करना पड़ेगा, जो हमेशा ऑन नहीं रहता है, पहले भी हम लोग देखे थे। तो इसके लिए हम लोगों को अभी यहाँ पे या तो फीचर, नीचे यहाँ देखिए फीचर, या F11 प्रेस कर देंगे और एंटर प्रेस करते हुए आ रहे हैं। ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे करना है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इसको कर देना है येस। और उसके नीचे है रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, इसको भी येस करना है। अकाउंट्स ओनली में सिर्फ पहला लाइन को येस करते थे, इसमें तीनों लाइन को येस करना है। रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड, इसको भी येस करना है ना, क्योंकि अभी जो हम एंट्री कर रहे हैं वो इनवॉइस मोड में कर रहे हैं, इसलिए तीनों को येस करना है। कंट्रोल ए कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आ गया है डेबिट नोट, यहाँ देखिए, तो डेबिट नोट को क्लिक कर देंगे या कंट्रोल F9 कर देते हैं, ठीक है। आगे एंट्री सब कुछ वैसे ही रह जाएगा। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर ध्यान में है तो लिखेंगे, ठीक है, वो तो रहेगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पार्टी अकाउंट नेम क्या हो जाएगा, ओम किराना, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल एक मतलब कर सकते थे, चाहे एंटर प्रेस कर सकते थे। और यहाँ पे आप परचेस से ही काम चला सकते हैं, या तो आप परचेस रिटर्न नाम का एक लेजर बनाइए, चाहे परचेस से काम चलाइए, बात एक ही है, क्योंकि दोनों का ग्रुप क्या है, सेम ही है। परचेस से काम चला लेते हैं। आइटम लिखना है बासमती। जब रिटर्न की बात है तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको रेट लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, रेट खुद ही आ जाएगा। देखिए अभी आइटम लिखना है और क्वांटिटी लिखना है, रेट अपने आप आ गया 70 रुपया, ठीक है। एंटर प्रेस करते जाना है। सोनम कितना है 6 kg, ठीक है। उसके बाद है लाडली कितना है 2 kg। और उसके बाद है इंडिया गेट कितना है 3 kg, ठीक है। और उसके बाद है दावत कितना है 2 kg, ठीक है। तो 1015 रुपया का वापस हो रहा है। अब वहाँ जो हम देखे थे, एक बार वापस यहाँ से निकलेंगे हम लोग और जाएंगे बैलेंस शीट में, और यहाँ डिटेल करेंगे, जाएंगे यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर में। अब देखिए ओम किराना का यहाँ लेस हो गया, देखिए डेबिट हो गया 1015, क्रेडिट था 11,525, लेस डेट्स वाई 10,510 रुपया यहाँ पे उसका बचा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, घटा यहाँ पे। अब हम लोग आगे आते हैं।
आगे है हम लोग का, आगे क्या है, परचेज ऑन कैश। कैश में खरीद रहे हैं सामान, 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, परचेज ऑन कैश। तो F9 वाउचर कर लेना है, और यहाँ पे पार्टी नेम में तो कैश ही हो जाएगा, कंट्रोल A, और यहाँ परचेज हो जाएगा। यहाँ खरीद रहे हैं वालनट। वालनट, तो वालनट क्या है, ड्राई फ्रूट्स है, तो ड्राई फ्रूट्स का बनाना पड़ेगा ग्रुप, और इधर हो जाएगा येस। और यहाँ पे जो है ना ये केजी में है, तो केजी ले लेते हैं हम लोग यहाँ से, कंट्रोल A। और ये है 30 केजी, तो 30 केजी लिख दिया, और रेट है इसका 700 रुपया, ठीक है। उसके बाद है कैस्यू। कैस्यू भी क्या हो जाएगा, ड्राई फ्रूट्स हो जाएगा। कितना है, 15 केजी है, और इसका रेट है 650 रुपया। उसके बाद है कोकोनट। कोकोनट, कोकोनट, कोकोनट क्या है, ड्राई फ्रूट्स है। कितना है कोकोनट, ये 20 केजी है, और इसका रेट है 350 रुपया। उसके बाद है रेजिन्स, अल्ट सी, रेजिन्स। रेजिन्स कितना है, ये है सॉरी ड्राई फ्रूट्स लेंगे पहले यहाँ पे, ये है 10 केजी, और इसका रेट है 400 रुपया, ठीक है। उसके बाद है डेट्स, तो अल्ट सी, यहाँ डेट्स दे दिए। डेट्स जो है ये ड्राई फ्रूट्स है, और ये है 40 केजी, और इसका रेट है 310 रुपया, 54,150 रुपया। सही है, आपके PDF में भी यहाँ भी वही आया है। अब है सेल ऑन कैश, तो F8 हो जाएगा, और यहाँ पे पार्टी नेम में कैश दे देंगे, इसको कंट्रोल A कर लिया। सेल क्या है, मिल्क बिकीज, तो यहाँ लिखिए मिल्क बिकीज 6 दर्जन, 130 रुपया पर दर्जन। उसके बाद है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड है 7 दर्जन, 400 रुपया दर्जन। उसके बाद है ड्रीम लाइट है 11 दर्जन, 280 रुपया। उसके बाद है सनफीस्ट 6 दर्जन, 150 रुपया, ठीक है, 7560 रुपया, ओके है। अब आगे देखते हैं, आगे है अब छोटा छोटा क्वेश्चन कुछ बच गया है। सेल टू कृष्णा फ्रूट्स, तो यहाँ पे उधार भी बेच रहे हैं, तो सेल वाउचर है ही, अल्ट सी में क्या बना लेना है, कृष्णा फ्रूट्स। ये हो जाएगा सन्ड्री डेटर्स, कंट्रोल A। यहाँ पे सेल क्या बेच रहे हैं, वालनट बेच रहे हैं। कितना बेच रहे हैं, 2 केजी बेच रहे हैं। क्या रेट है, 800 रुपया रेट है। उसके बाद क्या बेच रहे हैं, कैस्यू बेच रहे हैं, 4 केजी बेच रहे हैं, 720 रुपया है। उसके बाद क्या है, कोकोनट बेच रहे हैं, कितना, 1 केजी 460 रुपया। उसके बाद क्या है, रेजिन बेच रहे हैं, ये है 2 केजी, ये है 520 रुपया। उसके बाद है डेट्स कितना बेच रहे हैं, 3 केजी 430 रुपया, ठीक है, 7270 रुपया, ओके है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे है रूम रेंट पेड। देखिए अभी तक जो हम लोग कुछ एंट्री कर रहे थे जिसमें आइटम दे रहे थे, ले रहे थे, वो था इन्वेंट्री वाला एंट्री। अब यहाँ पे हमको पेमेंट करना है, पैसा लेना है, खर्च करना है, ये सब हो गया है अकाउंट्स एंट्री। तो यहाँ पे दोनों था, अकाउंट विथ इन्वेंट्री। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग रूम रेंट पेड कर रहे हैं, पेमेंट कर देंगे, अल्ट सी, रेंट बना लेंगे। रेंट क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब आपको पहले से आ रहा है, कंट्रोल A। कितना है, 6500 है। यहाँ हो गया कैश, एंटर प्रेस कर दिया। अब हम लोग कैश रिसीव फ्रॉम ABC स्टोर, 1100 रुपया ABC स्टोर से ले रहे हैं, तो F6 वाउचर, CR में ABC स्टोर 1100 रुपया, और यहाँ पे कैश, ठीक है। उसके बाद है कैश रिसीव फ्रॉम कृष्णा फ्रूट्स, 3000 रुपया कृष्णा फ्रूट्स से ले रहे हैं, तो रिसीट ही वाउचर आ जाएगा। यहाँ कृष्णा फ्रूट्स ले लिए 3000 रुपया। देखिए कृष्णा फ्रूट्स के यहाँ 7270 रुपया, उसमें से 3000 रुपया हम ले रहे हैं, तो 4270 बच गया, यहाँ कैश आ गया। उसके बाद है कैश डिपॉजिटेड इनटू IDBI बैंक, तो कॉन्ट्रा वाउचर, CR में कैश, कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, 6000, और यहाँ क्या हो जाएगा, IDBI बैंक, कंट्रोल A। उसके बाद है वाटर बिल पेड, पानी का बिल दे रहे हैं, तो पेमेंट वाउचर F5, अल्ट C, वाटर बिल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल A। कितना है, 600 रुपया वाटर बिल का,
और यहाँ कैश, ठीक है, ओके। अब है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेमेंट वाउचर ही रह जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल ए, कितना है 3500, यहाँ पे हो गया कैश, एंटर एंटर एंटर। अब है कैश पेड टू ओम किराना एंड फुल सेटलमेंट हिज अकाउंट। ओम किराना को पूरा पैसा दे देना है, फुल सेटलमेंट, जितना उसका पैसा था सारा का सारा पे कर देना है। तो पेमेंट ही रहेगा, ओम किराना लिखेंगे, यहीं से देखना है 10,510, तो लिख देंगे 10,510। देखिए ये जीरो हो गया मतलब ख़त्म, और यहाँ पे कैश दे दिया, ओके। अब है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहे हैं, तो पेमेंट ही हो जाएगा। अल्ट सी करके बना लेंगे ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा कैपिटल, कंट्रोल ए, 2,500, एंटर, और यहाँ कैश। तो ये सारा एंट्री हम लोगों ने कर लिया है। अब यहाँ से एक बार एस्केप दबाकर बाहर निकलते हैं और सीधा आते हैं बैलेंस शीट में, कंट्रोल अल्ट F1 करते हैं ताकि ये डिटेल हो जाए। और देखिए आपके PDF में भी यही डिटेल है, टोटल है कितना 5,60,151, वहाँ पे भी है। तो ये जो अभी हम लोग एंट्री करके लाएं, आप भी जब एंट्री करेंगे तो मिल जाना चाहिए बैलेंस शीट। कहीं पे भी आप अमाउंट में, क्वांटिटी में गलती करेंगे तो ही बैलेंस शीट नहीं मिलेगा, या किसी का ग्रुप सन्ड्री डेटर का सन्ड्री क्रेडिटर कर देंगे तो बैलेंस शीट नहीं मिलेगा, या पेमेंट करने के बदले रिसीट कर लेंगे तो बैलेंस शीट नहीं मिलेगा। तो यदि आप सावधानी पूर्वक एंट्री करते हैं तो आपका बैलेंस शीट मिल जाएगा। और इस वीडियो को भी आप 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से इन्वेंट्री समझ में आ जाए। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे ये कंपाउंड यूनिट देखेंगे, एक नया चीज़ सीखेंगे कंपाउंड यूनिट, और 1-2 चीज़ उसमें और नया चीज़ सीखेंगे। तो इस तरह से इन्वेंट्री का एंट्री होता है। क्या करना था, स्टॉक आइटम क्रिएट करना था, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना था, यूनिट क्रिएट करना था, और परचेज सेल करना था। अगर हमको सभी का डिटेल देखना है तो हम यहाँ पे आएंगे स्टॉक समरी में, नीचे स्टॉक समरी में यहाँ देख सकते हैं बिस्किट मेरे पास कितना है। देखिए यहाँ जो रेट दे रहा है एवरेज रेट दे रहा है, क्योंकि एक का तो देगा नहीं, अलग अलग रेट का है। एंटर प्रेस करेंगे तो सारा डिटेल आ जाएगा। फिर आपके पास ड्राई फ्रूट्स कितना है, ठीक है, फिर आपके पास राइस कितना है, सोप कितना है। अब मान लीजिए किसी एक राइस के बारे में ही बात करते हैं, अगर बासमती के बारे में बात करेंगे तो इसको एंटर प्रेस करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे इनवर्ड है, मतलब जो आप परचेज किए थे, और आउटवर्ड जो मतलब आप सेल किए हैं, और जो बैलेंस है वो यहाँ दिख रहा है, तो ये भी आपको दिखाएगा, ठीक है। इसको अगर एक बार और एंटर प्रेस करेंगे ना तो देखिए परचेज क्या हुआ था, 50 kg हुआ था, फिर आप क्या किए, एक बार सेल कर दिए और फिर एक बार आप वापस कर दिए, है ना, ठीक है। परचेज हुआ था 50 kg, सेल किया आपने 30 kg, और वापस कितना kg किया आपने, 5 kg किया, ठीक है, ओके। तो आपको यहाँ पे बचा हुआ कितना है, 45 kg टोटल एक तरह से परचेज हुआ, क्योंकि 50 में 5 तो वापस कर दिए, और 30 kg आप बेच लिए तो 15 kg आपका बचा हुआ है। तो इस तरह से हम एक एक स्टॉक का डिटेल भी देख सकते हैं, किसी का भी देख सकते हैं। सोप का देखना है, डिटॉल का देखना है, या डब का ही देखना है, तो देखिए एंटर प्रेस करिए। तो क्या हुआ था, 25 पीस आप खरीदे थे और सेल कितना किए हैं आप, 15 पीस किए हैं, तो 10 पीस बचा हुआ है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा इन्वेंट्री का एंट्री। इसको आप 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, और वापस आपसे वही गुजारिश है कि इस कोर्स को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। थैंक यू, धन्यवाद।